हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप बहुत ही अच्छे होंगे और एनसीईआरटी बायो को बहुत ध्यान से पढ़ रहे होंगे, क्योंकि नीट में सिलेक्शन भी तो करवाना है अपना, इज़न्ट इट। तो आइए, आप सभी का मेरे चैनल में स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं, मेरे चैनल में एनसीईआरटी बेस्ड जितने भी टेक्निकल टर्म्स होते हैं उनका करेक्ट एक्सप्लेनेशन आपको मेरे चैनल में मिलता है। तो चलिए, आज हम क्लास शुरू करते हैं एक नए टॉपिक के साथ। और हमारा आज का टॉपिक है रेस्पिरेटरी कोशेंट। रेस्पिरेटरी कोशेंट किसे कहते हैं? जैसा कि आप जानते हैं, एरोबिक रेस्पिरेशन जब होता है तो एरोबिक रेस्पिरेशन किसे कहते हैं? जो कि ऑक्सीजन के प्रेजेंस में होता है। तो ऑक्सीजन जो है वो कंज्यूम होता है और कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो रिलीज होता है। तो ये तो हो गया एक प्रॉपर सिंपल सा डेफिनेशन ऑफ एरोबिक रेस्पिरेशन का। लेकिन रेस्पिरेटरी कोशेंट क्या है? रेस्पिरेटरी कोशेंट है, इट इज़ द रेशियो ऑफ वॉल्यूम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इवॉल्व्ड टू द वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन कंज्यूम्ड। ध्यान रखिएगा, जो न्यूमरेटर है वो वॉल्यूम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इवॉल्व होगा और जो डिनोमिनेटर है वो वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन कंज्यूम्ड होगा। इसी रेशियो को हम कहते हैं रेस्पिरेटरी कोशेंट। और ये जो रेस्पिरेटरी कोशेंट है, ये रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट टू रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट डिफ़र करता है। यानी जैसा रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट होगा, ठीक वैसा ही उस रेशियो का जो है वैल्यू होगा। द रेस्पिरेटरी कोशेंट डिपेंड्स अपॉन द टाइप ऑफ रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट यूज्ड ड्यूरिंग रेस्पिरेशन। यानी जैसा रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट होगा उसी हिसाब से रेस्पिरेटरी कोशेंट होगा। अब आइए देखते हैं एक एक रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट को बदल बदल करके। तो सबसे पहला रेस्पिरेटरी जो सबस्ट्रेट लिया है हमने वो है कार्बोहाइड्रेट्स। कार्बोहाइड्रेट्स अगर होगा तो आइए देखते हैं कि रेशियो रेस्पिरेटरी कोशेंट का क्या बनेगा। जब कार्बोहाइड्रेट जो है वो सबस्ट्रेट होता है तो आर क्यू रेस्पिरेटरी कोशेंट कितना होता है? 1 होता है। क्यों 1 होता है? बिकॉज इक्वल अमाउंट्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन आर इवॉल्व्ड एंड कंज्यूम्ड। जितना वॉल्यूम कार्बन डाइऑक्साइड का इवॉल्व होता है उतनी ही वॉल्यूम जो है वो ऑक्सीजन का कंज्यूम होता है। आइए इसका हम एक प्रूफ देखते हैं एक पर्टिकुलर रिएक्शन में, जिसमें कि हमारा रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट क्या है? वो कार्बोहाइड्रेट है। और यहाँ पर हमने क्या लिया हुआ है? ग्लूकोज लिया हुआ है, C6H12O6। इसके साथ जब 6 मॉलिक्यूल्स ऑफ ऑक्सीजन जुड़ता है तो क्या बनाता है? 6 मॉलिक्यूल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड प्लस 6H2O प्लस एनर्जी। आप जानते हैं ATP निकलता है एनर्जी के रूप में। तो RQ कितना हुआ? RQ जो है वो 6 मॉलिक्यूल्स ऑफ CO2 अपॉन 6 मॉलिक्यूल्स ऑफ ऑक्सीजन। जितना वॉल्यूम कार्बन डाइऑक्साइड का इवॉल्व हो रहा है उतना ही वॉल्यूम जो है वो कंज्यूम हो रहा है ऑक्सीजन का। इसीलिए RQ की वैल्यू कितनी है? RQ इज इक्वल टू 1। ये कब होगा? जब सबस्ट्रेट रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट जो है वो क्या होगा? कार्बोहाइड्रेट होगा तब। अब आइए, अगर हम रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट को बदल देंगे तब क्या होगा? अगर हम फैट्स ले लेते हैं, फॉर एग्जांपल, व्हेन फैट्स आर यूज्ड इन रेस्पिरेशन देन द RQ इज लेस देन 1। जब फैट एज अ सबस्ट्रेट रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट यूज़ होता है तो RQ की वैल्यू कितनी होती है? 1 से कम होती है। जैसे यहाँ पर एक एग्जांपल लिया गया है, एक पर्टिकुलर फैटी एसिड लिया गया है और उस फैटी एसिड का क्या नाम है? ट्राइपामेटिन। यानी फैट्स तो है फैटी एसिड्स के रूप में, तो उसका एग्जाम्पल क्या है? ट्राइपामेटिन। ट्राइपामेटिन को अगर हम देखें तो उसका जो फॉर्मूला है वो कुछ इस तरीके का है, मॉलिकुलर फॉर्मूला है। जो है C51 H98 एंड O6। C51 H98 और O6 ट्वाइस प्लस 145 मॉलिक्यूल्स ऑफ ऑक्सीजन। और मिलता कितना है? निकलता कितना है? CO2 इवॉल्व कितना होता है? 102 CO2 प्लस 98 H2O और फिर एनर्जी के रूप में। तो हमारा RQ का रेशियो कितना हुआ? 102 CO2 अपॉन 145।
यानी यहाँ पर न्यूमरेटर जो है वो डिनोमिनेटर से छोटा है, तो वैल्यू कितने आ गई 0.7 यानी लेस देन 1। तो ये कब होता है, जब फैट्स यूज़ होते हैं एज अ रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट। अब आइए देखते हैं अगर प्रोटीन रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट होगा तब क्या होगा, उसकी वैल्यू आती है 0.9। तो देखिए जैसे जैसे रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट वो चेंज होता जाता है, RQ की वैल्यू भी चेंज होती रहती है। लेकिन यहाँ एक चीज़ नोट करने वाली बात है, व्हाट इज़ इम्पॉर्टेंट टू रिकॉग्नाइज दैट इन द लिविंग ऑर्गेनिजम्स रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट्स आर ऑफन मोर देन वन, यानी प्योर प्रोटीन्स या प्योर फैट्स जो हैं दे आर नेवर यूज्ड एज रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट। यानी जब भी रेस्पिरेशन होता है उसमें जो रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट यूज़ होते हैं वो कभी भी एक्सक्लूसिव या प्योर नहीं होते, यानी प्योर कार्बोहाइड्रेट, प्योर फैट्स या प्योर आपके जो प्रोटीन्स, इस तरीके के प्योर या एक्सक्लूसिव फॉर्म में नहीं पाए जाते। क्योंकि एक बायोलॉजिकल एंटिटी है, लिविंग ऑर्गेनिज्म है, तो इसमें क्या होता है कि प्रोटीन के साथ कुछ फैट्स होंगे, फैट्स के साथ कुछ कार्बोहाइड्रेट्स होंगे, तो सभी का मिक्सचर होता है। तो इसीलिए एक्सक्लूसिव RQ की वैल्यू हमें नहीं प्राप्त होती है। ये तो हमने कैलकुलेशन करने के लिए, फॉर द सेक ऑफ कैलकुलेशन, हमने ये निकाला हुआ है कि अगर रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट चेंज होगा तब RQ की वैल्यू कितनी होगी। लेकिन रियल लाइफ में बायोलॉजिकल जब एंटिटी होती है, बायोलॉजिकल मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ होती है, तो उसमें किसी भी तरह से एक्सक्लूसिव या प्योर फॉर्म में फैट्स, प्रोटीन्स या कार्बोहाइड्रेट्स नहीं मिलते हैं। तो एक मिला जुला एक मिक्सचर मिलता है बायोमोलिक्यूल्स का, जिसका कि एज ए रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट यूज़ होता है। दैट्स ऑल फॉर टुडे। आज के क्लास में आपने रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट्स जो है वो RQ यानी रेस्पिरेटरी क्वोशंट के लिए किस तरीके से जिम्मेदार है, कौन कौन से RQ के वैल्यूज़ होते हैं किस किस रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट्स के लिए, इसके बारे में आपने जानकारी प्राप्त की। तो ऐसे ही इंटरेस्टिंग टॉपिक्स के लिए मेरे चैनल को आप ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, फ्रेंड्स को भी बताइए और नीट की तैयारियाँ बहुत सीरियसली कीजिए। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू।